माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक और नाम गूंजता है और वो है योगी आदित्यनाथ। 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन चुनावों में सबसे अधिक डिमांड अगर किसी की है तो वो डिमांड है बुलडोजर बाबा की, यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। देश के जिस भी राज्य में चुनावी माहौल बनता है वहां योगी की डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि उनकी रैलियों से पूरा माहौल बदल जाता है। असम और बंगाल में योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। असम में 2 रैलियां कर योगी ने चुनावी माहौल बदल दिया है। योगी असम में गरजे जिसकी गर्जना यूपी में अखिलेश यादव के कान में गूंज रही है। ये असम की योगी आदित्यनाथ के लिए दीवानगी है। ये ब्रांड योगी पर असम के हिंदुओं का भरोसा है। योगी का जितना क्रेज यूपी में दिखता है उतना ही क्रेज करीब 1500 किलोमीटर दूर असम में भी है। असम से ना तो योगी के यूपी का बॉर्डर लगता है, ना ही योगी का बार बार असम दौरा होता है, लेकिन असम से योगी का एक लिंक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर की तरह ही असम में भी नाथ संप्रदाय के कई प्राचीन और ऐतिहासिक केंद्र हैं। तो तस्वीर ये है कि जब योगी असम पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में नारा लगता है जय श्री राम। योगी ने भी असम के चुनाव का शंखनाद जय श्री राम से किया। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था। असम से भी राम भक्त जाते थे, हम नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी आज वह अयोध्या में साकार हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो क्या योगी ने असम के हिंदुओं को भगवा झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है? और असम की चुनावी थीम भी योगी ने सेट कर दी है। 2025 में योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर आए थे। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिला था। असम, बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए योगी ने डेमोग्राफी को मुद्दा बनाया है। इसका फायदा असम में मिलेगा और बंगाल में भी योगी का यह फार्मूला हिट होगा। ये कांग्रेस और या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया। आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए से हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। योगी की यही लाइन और दूसरे राज्यों में योगी आदित्यनाथ का क्रेज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ाता है, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी देश के दूसरे राज्यों में इंडी गठबंधन के लिए फुस साबित हुए हैं।
असम में योगी ने बारपेटा और बरछला में ओंकार भरी, जिसकी धमक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक महसूस की गई। मंच से योगी ने घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर न सिर्फ कांग्रेस और AIUDF पर प्रहार किया, बल्कि वहीं से यूपी का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर विरोधियों को सीधी चुनौती दे डाली। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता। तो क्या यूपी का योगी मॉडल बीजेपी को जीत दिलाने का फार्मूला है? योगी हिंदू वोट को एकजुट कर रहे हैं, महिलाओं और यूथ को टारगेट कर रहे हैं। योगी त्योहार, दंगा, दंगाई की बात कर मुस्लिम वोट के तिलिस्म को लॉ एंड ऑर्डर से तोड़ने में जुटे हैं। योगी की इस दहाड़ से असम का चुनावी पारा तो चढ़ा ही है, लेकिन इसकी तपिश लखनऊ में भी साफ दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी के खेमे में कोहराम मचा है और अखिलेश यादव योगी मॉडल पर प्रहार करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान जहां हमारा रक्षक है, संविधान हमारी बुनियाद है, उसी बुनियाद को ये संस्थाओं के माध्यम से हिलाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। फिलहाल तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी कमजोर खेल खेल रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव एक तरफ संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर योगी मॉडल इतना ही पावरफुल है तो बीजेपी उन्हें प्रमोट कर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देती? काहे नहीं प्रधानमंत्री को हटा के उनको बैठा दे रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है इन्होंने, उत्तर प्रदेश में भाईचारा जो खराब किया है, उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरीके का भाईचारा खराब किया, आपस में लोगों में मतभेद पैदा कर दिए, लोगों में जाति संघर्ष करा दिया, धर्म का संघर्ष करा दिया और विकास पूरा ठप है, चौपट है। तो जैसे वो आए थे कहीं गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल क्या है आपने देख लिया। तो वो इसी तरीके से ये मॉडल बनाए गए। अब ये सब कोई मॉडल चलने वाले नहीं, अब केवल चलेगा तो पीडीए मॉडल चलेगा। सच ये है कि अपने पीडीए मॉडल को लेकर खुद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास हिला हुआ है। ओवैसी फैक्टर अखिलेश की नींद उड़ाए हुए है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेचैनी की बड़ी वजह है सीएम योगी का स्ट्राइक रेट, जिसने चुनाव दर चुनाव बीजेपी को बढ़त दिलाई है। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने 31 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 27 पर बीजेपी की जीत पक्की। योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। इससे पहले दिल्ली में 14 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी ने 11 सीटें जीती। योगी का स्ट्राइक रेट 78% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100% रहा, जहां 4 सीटों पर प्रचार किया और चारों बीजेपी के खाते में आई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 23 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, 20 ने जीत दर्ज की। इस तरह से योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, 13 पर जीत दर्ज की, स्ट्राइक रेट 70% रहा। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और टेंशन योगी आदित्यनाथ है, इसमें कोई शक नहीं। 2027 के चुनाव में भी मुकाबला योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के नाम से कैसे चिढ़ जाते हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अखिलेश
संभल के एसपी के बिश्नोई की शादी के रिसेप्शन में समाजवादी पार्टी के विधायकों के जाने से नाराज हो गए। अखिलेश यादव का यह बयान सुनिए, पूरी कहानी आगे बताते हैं। उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। ये हम लोग आपस में बातचीत कर करके उन्हें समझाएंगे। तो हुआ ये कि संभल के एसपी के बिश्नोई और बरेली के एसपी अंशिका वर्मा की हाल ही में शादी हुई। शादी की रिसेप्शन पार्टी सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ सुर्खियों में रही, जिसके कई वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हुई। रिसेप्शन पार्टी 30 मार्च को जोधपुर के लारिया रिसोर्ट में थी, जिसमें बीजेपी के भी तमाम नेता पहुंचे और संभल के 3 समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे, इकबाल महमूद, पिंकी यादव और राम खिलाड़ी यादव। इन विधायकों ने बाकायदा स्टेज पर पहुंचकर फोटो खिंचवाई और फुल एंजॉय किया। जब ये तस्वीर पार्टी नेतृत्व तक पहुंची तो मामला सीधे अखिलेश यादव तक जा पहुंचा। अखिलेश यादव का बयान आए उससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट की और लिखा कि एक विवादित और भाजपाई माइंडसेट के पुलिस अधीक्षक की जोधपुर में हुई शादी में उक्त विवादित पुलिस अफसर ने तमाम समाजवादियों को भी बदलते राजनीतिक माहौल को भांपकर काट आने का निवेदन किया और बुला लिया। ऐसे तमाम भाजपाई और अधिकारी जिन्होंने जाति धर्म देखकर भाजपा के इशारे पर समाज पर अत्याचार किया है, वो बदलती सरकार, बदलती सियासी हवा को भांपकर कार्रवाई से बचने के लिए समाजवादियों के साथ मेलजोल और आवागमन बढ़ाएंगे। लेकिन ये हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे समाज विरोधी तत्वों से भरपूर दूरी बनाते हुए चलें, क्योंकि राजनीति एवं भ्रष्टाचार के अलावा हमारी अपनी एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसे हमें समझना होगा। और समाज विरोधी उन तत्वों, चाहे वो सरकार में हो या शासन में हो या किसी दल में हो, उनसे समुचित दूरी भी बनानी होगी, उन्हें बेनकाब भी करना होगा। कहीं दूरी बनाने के ऐलान के पीछे मुद्दा वोट बैंक की नाराजगी का तो नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के इस पोस्ट के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा विधायकों को नहीं जाना चाहिए था। उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। ये हम लोग आपस में बातचीत कर करके उन्हें समझाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या है इस समझाने का मतलब? समझाने की जो बात कही गई उसे किस तरह से समझा जाए? क्या के बिश्नोई के रिसेप्शन पार्टी में गए विधायकों पर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर बात की जाएगी, अल्टीमेटम दिया जाएगा, क्या कुछ होगा? इतना ही नहीं, मुद्दा कोई भी हो, अखिलेश यादव बीजेपी पर चौतरफा हमलावर है। अब देखिए, सैफई के नंदपुर गांव में मौसम विभाग का ट्रायल के दौरान एक ड्रोन खेत में गिर गया, जिसे लेकर लोगों में हड़कंप भी मचा। शुरुआती जांच में पता चला कि तकनीकी खराबी के चलते ड्रोन गिर गया। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी और स्थानीय निवासियों से अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही। लेकिन अखिलेश यादव को तो मुद्दा चाहिए था, तो जनाब ने बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लिखा कि भाजपा सरकार में कोई भी परीक्षण सफल क्यों नहीं हो पाता। सैफई की जनता कह रही है कि जब भाजपाई ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे हैं तो सैफई की उस हवाई पट्टी से जहाज क्या उड़ाएंगे, जिस रनवे को भाजपा ने राजनीतिक विद्वेषवश बिना रखरखाव के उपेक्षित छोड़ दिया है। अब इसे अखिलेश के पास मुद्दों की कमी कहा जाए या हर बात में खुरपैच निकालने की युक्ति, जो भी हो, पर कहीं ये इशारा तो नहीं कि बिगड़ते पीडीए के समीकरण और असरदार योगी मॉडल के सामने अखिलेश अकबकाए हुए हैं। फिलहाल तो योगी फॉर्म में है, यूपी के भीतर भी और बाहर भी। योगी का रिपोर्ट कार्ड तगड़ा है, अखिलेश की चिंता इसी रिपोर्ट कार्ड वाली तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।